अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शिगफ्ता यास्मीन यानी कि SY और अम्मी की रेसिपी में आपका हमारा साथ है। आज अम्मी की रेसिपी में मैं आपको बता रही हूं शलजम और मटर की रेसिपी कैसे बनेगी। बहुत इजीली बन जाती है और बहुत लजीज होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत लजीज होती है। चलिए हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको शलजम तो नज़र आ रहा है, आप देख लीजिए। इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। और ये मटर है, ये 2 कप मटर है मेरे पास। आप चाहें तो इसकी मकदार कम भी कर सकते हैं। हमें मटर बहुत अच्छा लगता है तो हम थोड़ी सी मकदार ज़्यादा रखते हैं। और ये 6 से 7 अदद शलजम है जिनको मैंने काट के रखा हुआ है, अच्छी तरीके से धो लिया है, काट लिया है और इसका पानी जो है वो छान लिया है। चलें हम चूल्हे की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 अदद प्याज हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। प्याज को हम थोड़ा लाल होने देंगे। अब इसी में मैं आधी से भी कम 1/4 टीस्पून ज़ीरा डालती हूँ। इसको भी हमें हल्का सा फ्राई करना है, बहुत देर तक नहीं पकाना है। तो कलर चेंज हो रहा है। ये 3 से 4 टमाटर हैं जो मैंने काटे हैं, इसमें हम डाल देंगे। इस स्टेज पे हमें इस तरह से इसको रखना है और ढक्कन को ढक देना है। जैसे ही टमाटर गलेंगे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखते हैं कि टमाटर गले कि नहीं। टमाटर जो है वो गल गए हैं। हल्का सा इसको हम इस तरह से चमचे की मदद से तोड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई वो डाल दे रही हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले ये हल्दी, लाल मिर्च। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है और लाल मिर्च थोड़ी कम ही डाल देंगे। हम डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। ये ज़ीरा है, पिसा हुआ ज़ीरा है, भुना हुआ है। इसको हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाए मसाले में। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। आप अपने घर के हिसाब से जैसा खाया जाता है वैसा ऐड कर लीजिए। पानी बहुत ज़्यादा भर के नहीं देना है, ये देख लीजिए बस। मटर है, आपकी मर्ज़ी, इसकी मकदार आप कितनी रखना चाहते हैं। मेरे पास ये 2 कप है और छोटी कप है, 2 बड़ी कप नहीं है। ठीक, सारी मटर मैंने इसमें डाल दी है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कटे हुए शलजम ऐड करेंगे। सब इकट्ठे नहीं डालिएगा, थोड़ा डालिए, इसको मिक्स कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें आँच को करना है धीमा और इसको ढक देना है ताकि ये भाप में गल सके। ये मैंने बंद कर दिया, आँच को मैं धीमी कर रही हूँ और अब हम मिलेंगे जब तक ये शलजम गल जाए। चलिए चेक करते हैं। देखें बहुत अच्छी तरीके से ये गली है। अब हम इस शलजम को इस तरह से ना तोड़ देंगे। बस ये बिल्कुल तैयार है और थोड़ी आंच तेज़ करके मैंने इसे भून भी लिया है। अब इसमें एक फाइनल जो चीज़ जाएगी वो है भुना हुआ ज़ीरा धनिया। ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे हल्के से। हल्के है कि इसने साइड से तेल छोड़ दिया। हरी मिर्चें मैं डाल चुकी थी इसलिए मैं दोबारा नहीं डाल रही हूँ। और गार्निश में अगर डालना चाहें, और ये बिल्कुल थोड़ा सा लेमन है जो मैं इसके ऊपर निचोड़ रही हूँ। चलिए ये लेमन भी मैंने निचोड़ दिया और ये देखिए सब्ज़ी ने तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसको हम डिश आउट करते हैं।
गार्निश करेंगे हरे धनिया से। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डालिए, थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये शलजम और मटर की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मज़े की होती है, इसको रोटी के साथ खाइए तो बहुत ही अच्छी लगेगी। उसके अलावा आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप कहेंगे कि क्या मज़े की सब्ज़ी थी, ये हमने पहले क्यों नहीं बनाई। और इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन यानी कि एस5 को दीजिए इजाज़त, और हम फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, अम्मी की रेसिपी को याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। खुदा हाफ़िज़।